जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं नरसिंह द्वादशी की कथा एवं पूजन विधि और महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन नरसिंह द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। नरसिंह द्वादशी के बारे में वेदों और पुराणों में भी किया गया है। आज हम आपको नरसिंह द्वादशी के महत्व, पूजन विधि और कथा के बारे में सुनाने जा रहे हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के 12 अवतारों के बारे में बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह एक खंभे को चीरकर प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह के अवतार में उनका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शेर का। भगवान विष्णु ने यही रूप धारण करके असुरों के राजा हिरण्यकश्यप का संहार किया था। उसी दिन से इस दिन का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नरसिंह द्वादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी मिट जाता है। नरसिंह द्वादशी का व्रत करने से मनुष्य को सांसारिक सुख भोग और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान नरसिंह का व्रत करता है, उसके 7 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं और वो अपार धन संपत्ति का मालिक होता है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण करके अपने परम भक्त प्रहलाद को भी वरदान दिया कि जो भी मनुष्य नरसिंह द्वादशी के दिन शुद्ध मन से उनका व्रत और पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि नरसिंह द्वादशी के दिन जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन से धन की कमी दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह की पूजा करने से शत्रुओं का भी नाश होता है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान नरसिंह की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। नरसिंह द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग भगवान नरसिंह की पूजा करके व्रत करते हैं। नरसिंह द्वादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात स्नान करें। अब स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से भगवान नरसिंह की पूजा करें। भगवान नरसिंह की पूजा करने के लिए अपने घर की पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। इस चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। इस चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब इसके ऊपर भगवान नरसिंह की तस्वीर की स्थापना करें। फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत एवं पीतांबर से भगवान नरसिंह की पूजा करें। अब भगवान नरसिंह के सामने घी का दीपक जलाएं। नरसिंह द्वादशी के दिन घर में शंखनाद अवश्य करें। ऐसा करने से घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के सभी दरवाजों पर रोली से तिलक लगाना चाहिए और मन ही मन भगवान विष्णु को और उनके द्वारा प्रदान की गई अपने जीवन में कृपा के लिए धन्यवाद भी देना चाहिए। भगवान नरसिंह की पूजा के संपन्न करने के बाद किसी निर्धन या किसी ब्राह्मण को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य करें। भगवान नरसिंह के इन मंत्रों का जाप करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है और भगवान नरसिंह की कृपा से जीवन में सब कुछ मंगल होता है। भगवान नरसिंह अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। आइए सुनते हैं नरसिंह द्वादशी की कथा। प्राचीन मान्यता के अनुसार ऋषि कश्यप एवं उनकी पत्नी दिति की 2 संतानें हुई। ऋषि पुत्र होने के बावजूद दोनों ही संतानों में
राजसी गुण की मात्रा प्रचुर भारी थी। ऐसे में श्री हरि भगवान नारायण ने अपने वराह अवतार में उनके बड़े पुत्र हरिराज को वध कर दिया। अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध देखकर हिरण्यकश्यपु ने अपने को अजय बनाने की ठानी एवं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गया। घोर तप से प्रसन्न होकर हिरण्यकश्यपु की इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उनके द्वारा रची गई सृष्टि की किसी भी रचना से उसका वध नहीं होगा। ना वह पृथ्वी पर मरेगा, ना ही आकाश में, ना ही पाताल में, ना मनुष्य द्वारा, ना ही किसी जानवर द्वारा उसका वध हो पाएगा। ऐसा वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यपु अपने को अजय समझ तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मचाने लगा। हिरण्यकश्यपु की संतान के रूप में प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद भगवान हरि की पूजा में लीन रहता एवं हर समय उन्हीं का नाम जपता रहता। हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र की इस भक्ति से परेशान होकर उस पर भी कई अत्याचार करने लगा। अत्याचार की कोई सीमा नहीं रही एवं अपने ही पुत्र को कई तरह से समाप्त करने को भी हिरण्यकश्यपु ने कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद उन विपत्तियों से बचकर बाहर निकल जाता। प्रजा ने जब प्रहलाद की भक्ति का ऐसा असर देखा तो वह भी नारायण की पूजा में लीन होने लगी। अब हिरण्यकश्यपु के क्रोध की सभी सीमाएं पार हो गई। फांसी लगे एक खंभे की तरफ देखकर हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को ललकारा और कहा, अगर तुम्हारे भगवान सभी जगह व्याप्त हैं तो सामने क्यों नहीं आते? क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे से भी बाहर निकलकर तुम्हें बचा सकते हैं? भक्त प्रहलाद ने नारायण का नाम लेते हुए कहा कि वह सब जगह व्याप्त हैं एवं इस खंभे में भी व्याप्त हैं। ऐसा सुनते ही हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा एवं खंभे पर जोर से अपना गदा मारा। ऐसा होते ही अचानक खंभे के टूटने की आवाज आई एवं उसमें से श्री हरि नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। उनका भयानक शरीर आधे मनुष्य एवं आधे सिंह के रूप में था। उन्होंने जोर से चिघाड़ मारते हुए कहा, हिरण्यकश्यपु को उठाया एवं अपनी जांघ में रखा और अपने तेज नाखूनों से उसके शरीर को फाड़ दिया। अजय हिरण्यकश्यपु का भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार के द्वारा वध किया। ब्रह्मा जी की किसी भी रचना से परे उन्होंने नरसिंह का रूप धरा। ना ही वह मनुष्य थे और ना ही जानवर। जंघा में वध ना ही पृथ्वी पर था, ना ही आकाश पर और ना ही पाताल पर। भक्त प्रहलाद की तरह जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का पूजन करता है, भगवान उसे हर परेशानी से मुक्त करने के लिए किसी भी रूप में सामने आते हैं एवं उसकी सभी समस्याओं का निदान होता है।